नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार के अंग सागर एक यात्रा में। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगी इस बात के लिए यदि आपको पीछे से इंसानों की या जानवरों की या गाड़ियों की आवाज़ आए, तो आपने इन्हें दरकिनार कर देना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो यह वीडियो आपकी खोज है। ये आपके मन में, आपके भीतर चल रहे सवालों का जवाब है। उस उलझन को सुलझाने का वक़्त है, जिसे आपने 15 मिनट, 20 मिनट देना है और ध्यान स पूर्वक इस वीडियो को अंत तक सुनना है। दोस्तों, इस चैनल का हिस्सा बने रहें, परिवार का हिस्सा बने रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हर एक आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं, जो लोग रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ऐसे कौन से 10 आध्यात्मिक संकेत हैं, जिनकी वजह से आपको पता चलता है कि यह इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता। आइए जानते हैं इस इमोशनल ट्रुथ को। सबसे पहले होता है अंतर्मन की दूरियां। वो व्यक्ति बिना कुछ कहे आपकी वाइब्रेशन से अलग होने लगता है दोस्तों। आत्मा की ट्यूनिंग एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, मनोबल में कमी। आप जब भी उनसे बात करते हैं उनका एनर्जी लेवल एकदम नीचे होता है। ना उन्हें एक्साइटमेंट होती है, ना ही कोई रुचि। तीसरा है दोस्तों, मौन का सा संदेश, यानी ज़्यादा बात करने की जगह अब वो चुप रहने लगे हैं। यह मौन जो है ना, ये एक प्रकार का विदाई का संदेश है। चौथा दोस्तों, बिना वजह के ये इल्ज़ाम, छोटी बातों पर आपको दोषी बनाना, एक आध्यात्मिक दूरी का लक्षण है। पाँचवा दोस्तों है आपका आत्मिक संतुलन का बिगड़ना। जब रिश्ता टूटने लगता है तो दोनों आत्माएँ अलग फ्रीक्वेंसी पे चलने लगती हैं। एक ऊपर जा रही होती है और दूसरी रुक गई होती है। छठा है अकेले रहने की चाहत। वो आपके साथ वक़्त बिताने के बजाय अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। सातवाँ है दोस्तों, प्रेम की भावना में कमी। पहले जो नज़र भर के देखा करते थे, अब आँखों में ठंडक और आपका मतलब कि एकदम ठंडक है और एकदम ही अ, मतलब सूनापन है जो दिखाई देता है आँखों के अंदर। 8वाँ दोस्तों, रिश्तों का कार्मिक संपन्न होना। तो क्या है कि कुछ रिश्ते सिर्फ़ एक कार्मिक साइकिल के लिए होते हैं दोस्तों। जब उसका समय पूरा होता है, वो आत्मा अपने समय से ही अलग होने लगती है। 9वाँ दोस्तों, साथ रहकर भी अलग फ़ील होना। वो आपके सामने होते हैं, कोई भी ना आपको इमोशनली मतलब कहीं दूर चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इंसान मेरे साथ होते मेरे साथ है ही नहीं। दिल का कोई कनेक्शन है वो टूटने लगता है। 10वाँ है दोस्तों, प्रकृति के संकेत। कभी-कभी प्रकृति भी आपको इस रिश्ते के खत्म होने के संकेत देती है। जैसे बारिश के बीच में अकेलापन महसूस होना या फिर सपनों में विदाई दिखाई देना। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपसे दूर होने लगता है, तो ये आध्यात्मिक संकेत इस प्रकार है कि एकदम से ना आपकी वाइब्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत अलग-सा फ़ील होगा, आप बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करेंगे। आपको आपको ऐसा लगेगा मेरा बीपी लो है, एनर्जी एकदम नीचे-नीचे लो फ़ील करेंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा अंदर से और वो इंसान आपके पास होगा, आप सोचेंगे कि ये इंसान मुझे मतलब अपनापन फ़ील कराए, मेरी केयर करे, टेक केयर करे, वो व्यक्ति नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो ये सब करने ही नहीं आया और इस पीछे आप उससे परेशान होंगे। ये व्यक्ति वैसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी। अच्छा, ये रिश्ते माँ-बाप के भी हो सकते हैं, क्योंकि माँ-बाप से भी तो हम प्रेम करते हैं, भाई-बहनों के हो सकते हैं, किसी बहुत अच्छे दोस्त के हो सकते हैं। ये रिश्ते ज़रूरी नहीं है कि प्रेमी और प्रेमिका के हों, ये रिश्ता आपके भाई का भी हो सकता है, आपके किसी के साथ भी, किसी पड़ोसी के साथ हो सकता है, किसी आपकी अच्छी पड़ोसन के साथ हो सकता है। कोई भी इंसान जिससे आपको ज़्यादा लगाव हो गया हो, तो ये रिश्ता आपकी ये जो दूरी है, उस रिश्ते से यह बतलाती है आध्यात्मिक दूरी, कि देखिए, जब वह व्यक्ति आपसे दूर जाएगा, तो आप पे ढेरों सारे इल्ज़ाम लगा देगा, आपको दोषी बनाएगा कि सारी गलती ही तुम्हारी है। लेकिन उस वक़्त तुम्हें चुप रहना है क्योंकि विदाई का वक़्त है ना। अब जब विदाई का वक़्त आ ही गया है, तो क्यों ना इसको हँस के विदाई दी जाए। उस रिश्ते को विदा किया जाए, वो रिश्ते को बाय-बाय बोला जाए, हँस के बोला जाए। उस रिश्ते के अंदर
बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं। जब आप मीठे बनकर मिले थे, तो कड़वे बनकर आपको विदाई भी नहीं लेनी है। उस वक़्त आपका एक ही कर्तव्य है कि आपको हँसकर सामने वाले को विदाई देनी है। जब आपका समय पूरा हो जाता है, आपका जब कार्मिक टाइम जो होता है, जो आपका कर्मा होता है, जिस टाइम तक और कई बार ना कार्मिक नहीं होता दोस्तों, कई बार हमारी फ्री विल्स होती है कि हम मतलब कर्म में नहीं है हमारा, कार्मिक नहीं, बट हमारी फ्री विल है कि हमने उस रिश्ते को बना लिया। लेकिन अब आध्यात्मिक संकेत हो गए हैं कि अब विदाई लेने का वक़्त है, तो हम सामने वाले को दोषी तो नहीं कह सकते, उसको दोषी तो नहीं ठहरा सकते। जो हो रहा हो, सही हो रहा है। आगे भी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना, हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जब वह इंसान मेरे सामने बैठा है, तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है? लो हो रही है। जिस इंसान से आप पहले मिल रहे थे, जिस व्यक्ति से, तब आपको बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, आनंद आ रहा था। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि उसके आते ही आपको एनर्जी लो फ़ील हो रही है और सामने वाला बंदा अपना 100% आपको नहीं देगा। वो जानबूझकर आपसे दूरी बनाएगा। धीरे-धीरे पहले बात करना कम करेगा, फिर आना कम करेगा, फिर धीरे-धीरे फ़ोन बंद कर देगा, फ़ोन करना बंद कर देगा। फिर धीरे-धीरे मैसेज करेगा, फिर धीरे-धीरे करके मैसेज भी करने बंद हो जाएँगे। ये हकीकत है, ये होता है रिश्तों में कि पहले आप बहुत बात करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप किसी भी रिश्ते में किसी पड़ोसी से भी मिलते हैं, कहीं आपका लगाव हो जाता है, किसी रिश्तेदार से, मामी, चाची, ताऊ, ताया, किसी से भी आप बहुत बात करने लगते हैं। तो क्या होता है, कज़न से भी करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत बात करते हैं शुरुआत में ना। क्या खा रहे हो? क्या पी रही हो? क्या कर रहे हो? सब कुछ चल रहा होता है, एक-दूसरे से बिना बात करे दिन में 2, 3, 4 बार, 10 बार फ़ोन करते हो, फिर इधर-उधर की बात करते हो। कोई नहीं, बात का कोई मतलब नहीं है, बट कर रहे हैं। एक अटैचमेंट है, एक टच वो जो है, वो है। उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है, कुछ टाइम बाद कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर कहीं व्यस्त हो जाते हैं, फिर वो बात और मैसेज कम हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे क्या होता है कि वो फ़ोन मैसेज भी आने बंद हो गई और फिर कई बार तो बड़ी कड़वाहट के साथ रिश्ता टूटता है। उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये किया, उसने वो किया। एक-दूसरे को आजकल तो ब्लॉक करने का सिस्टम है, तो ब्लॉक कर दिया जाता है और नंबर डिलीट कर दिया जाता है। आजकल ये ज़्यादा है ना। उसके बाद क्या होता है, आपने बहुत बेदर्दी से, बहुत कड़वाहट के साथ रिश्ता खत्म किया, तो कुछ टाइम तक क्या होगा, कुछ टाइम भी क्या बोलूँ, कुछ साल भी लग सकते हैं इसमें। आपकी एनर्जी उस व्यक्ति के लिए इतनी ज़्यादा लो हो जाएगी और उस व्यक्ति की भी, यहाँ आपके अंदर जो उत्तेजना होगी वो गुस्से की होगी। अब आप गुस्से में उसे कुछ भी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे आपकी मानसिक संतुलन आपका खराब हो रहा है। आपकी जो बीमारियाँ हैं, आपके शरीर में बढ़ रही है। और वो इंसान तक भी वह मैसेज पहुँच रहा है। वाइब्रेशन के थ्रू, आत्मा के थ्रू क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति को भी आपकी तरफ से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसको भी कुछ आपके लिए तड़प नहीं हो रही, बट उसको भी धीरे गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से गलतियाँ तो आप ही कर रहे हैं ना। नेगेटिविटी को छोड़ रहे हैं, नेगेटिविटी को दे रहे हैं, उसको बददुआ दे रहे हैं। तो हमने ऐसा करना ही नहीं है। जो रिश्ता खत्म हो गया, उसको प्रभु की इच्छा समझनी है और इन आध्यात्मिक संकेतों को समझना है। देखिए, जो गलत कर रहा है, वो अपना कर्म ज़रूर भोगेगा। उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए और बिना बोले किसी व्यक्ति को छोड़ देना उसके हाल पे, वो ज़्यादा बेहतर है। सफाइयाँ पेश करना, उस पे इल्ज़ाम लगाना, उसको वो तारीख याद दिलाना कि तुमने उस तारीख को, उस दिन, उस समय ये किया था और तब से ये सब चल रहा है, ये गलत है। आप उस व्यक्ति को अगर ये याद दिला भी दोगे ना, कि फलाँ-फलाँ तारीख को ये चीज़ हुई थी और उस तारीख से तुम्हारा ड्रामा शुरू हुआ, तुमने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये हुआ, वो हुआ, वो सारी बात करना ही फ़िज़ूल है। कितना भी बोल दो आप, कितना भी कह दो, कितना रो लो, कितना गिड़गिड़ा लो, कितना मर्ज़ी आप करो, उससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल एकदम लो हो जाएगा और आप एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाएँगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप गुस्से में हैं, आप रो रहे हैं और कहीं न कहीं आप कुछ ऐसा बोल देंगे, जिस चीज़ की वो व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था और आखिरकार में वही व्यक्ति आपको दोषी ठहरा देगा कि देखो तुम ही तो गलत थे, तुम ही तो दोषी हो, तुमने मुझे ये बोला, वो पुरानी बातें भूल जाएगा। अभी आप उसको याद दिला रहे थे कि फलाँ-फलाँ तारीख को फलाँ-फलाँ टाइम पे ये सब हुआ, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्योंकि आप सही हैं, आपको गुस्सा आ गया कि नहीं ये बंदा तो डिनाई कर रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है। और ये वापस से बटरिंग कर रहा है, मक्खन लगा रहा है। तो और फिर क्या होगा वो पूरा दोष आपके सर पे मढ़ दिया जाएगा। तो इतने बेतरतीबी से, इतनी कड़वाहट के साथ किसी रिश्ते को ख़त्म करने से अच्छा है
अगर सामने वाला व्यक्ति जाना चाहता है तो उसे जाने दिया जाए। उसे जाने दिया जाए अपने उन रास्तों पर जिस रास्तों पर वो चल रहा है। उसे मत मना करो, वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति आपको कुछ लेसन देने आया था और आपको इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए ऊपर वाले का कि वो व्यक्ति आपको लेसन देने के लिए आया था कि आपके जीवन में आप जो कर रहे हैं, उनमें आपको सुधार कर सकें। वो लेसन थे आपके जीवन में। अब ये आपको देखना है कि उस व्यक्ति के आने के बाद, चाहे उसने गलत किया है, सही किया, लेकिन आपको क्या लेसन मिला? अब आपको आगे क्या नहीं करना है? आपको क्या क्या मिला? देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई इंसान आपके जीवन में, एक जानवर भी आता है ना, तो वो भी आपको कुछ सिखा कर जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा। अगर आप गुस्से में हैं, तो आप नहीं समझ पाएँगे आपने क्या सीखा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि इन सब चीज़ों से आपने क्या सीखा। वो आपको समझना है, वो आपके लेसन है और वो लेसन आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना? कुछ-कुछ अध्याय हमारे जीवन में आते हैं, छोटे-छोटे से आते हैं, जैसे किसी का मिल जाना, बहुत छोटे टाइम के लिए मिल जाना, लेकिन कोई ऐसी बात उसकी हमें क्लिक कर जाती है, जो हमारे जीवन के पूरे किताब को बदल देती है। ऐसा होता है ना? कभी-कभी कोई अनजान व्यक्ति हमें मिल जाता है, जो हमें ऐसी शिक्षा दे जाता है, जिसको कि हम अपने घर में भी नहीं पा सकते। कभी-कभी हमें एक छोटा-सा जीव, चींटा-चींटी, कोई भी छोटा-छोटा जीव हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और हमें बड़ा उसको देख के आश्चर्य होता है। देखिए, प्रकृति में बहुत बड़ा खजाना है, बस प्रकृति को समझना है, ठीक है ना? प्रकृति को समझना है कि प्रकृति हमें क्या कहना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है। हर एक पत्ता भी ना पेड़ का हमें कुछ सिखा रहा है। तो जो व्यक्ति आपके जीवन से जा रहा है या चला गया है, आपको रोना नहीं है। सबसे पहले अपने आँसू पोंछिए। यह वीडियो सुनते हुए जो आप लोग रो रहे हैं, गलत है। जीवन में आपकी अपनी औलाद भी स्थायी नहीं है। आपके जीवन में कोई चीज़ स्थायी नहीं है। आपके यह प्राण भी स्थायी नहीं है। कोई बात नहीं, कभी मिले थे, बड़े हँस के मिले थे, बड़े प्यार से अच्छा समय कटा है, बहुत अच्छा समय कटा है। उसके लिए ऊपर वाले का हमें धन्यवाद करना है कि इतना प्यारा, इतना खूबसूरत समय साथ में बिताया और इतना कुछ सिखाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन अब आगे का जो समय है, इसे भी अच्छे से बिताना है, जो चीज़ें सीखी है उसके साथ, और सामने वाले बंदे को माफ़ कर देना है। जिसको इतना प्यार किया ना, एक थाली में खाया, गले लगाया, प्यार भी किया, अपने दिल की हर बात बताई, अभी विदाई के वक़्त में उसको क्या गाली देंगे? अपने मन से पूछो, क्या कर सकते हो? उसके साथ गलत कर सकते हो क्या? मन करेगा क्या गलत करने का? नहीं करेगा ना। सोचो, ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। अभी विदाई का वक़्त है, तो हँस के विदाई ले लेनी है। एक-दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना, सामने वाले बंदे को गलत बिल्कुल नहीं बोलना। क्या पता ये रिश्ता जिस भी व्यक्ति के साथ आपका बना, कोई ना कोई छोटा-मोटा हिसाब हमारा बाकी था। अभी वो ख़त्म है, अभी वो ख़त्म। अब उसको आगे नहीं रखना हमें। और अगर आप ज़बरदस्ती रखते हैं, ज़बरदस्ती चलाते हैं, ज़बरदस्ती रिश्ते को खींचते हैं, तो आप अपने साथ गलत करेंगे। सामने वाला बंदा आज भी जाएगा और कल भी चला जाएगा। तो अगर वो आज जा रहा है चुपचाप, तो उसको जाने दो। उसे उसे मत बोलो कि वो मुलज़िम है। उसको बोलो थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। अब किसी जीवन में दोबारा मत आना, तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर। कोई हिसाब था ना, कभी किसी जन्म में आपका उसके साथ कोई वादा होगा, या वो इंसान आपको पाना चाह रहा होगा, नहीं पा पाया होगा, इस जन्म में पा लिया। अभी उसको बोलो थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। आपका अब तो कोई और हिसाब नहीं है ना, हो गया पूरा। और या तो उस व्यक्ति को आपको कुछ देना होगा, जो उसने आपको दे दिया। दोनों ने आपस में जो भी लेन-देन किया, उसका हिस्सा बराबर हो चुका है। अब वो उसके लिए इल्ज़ाम देना एक-दूसरे को गलत है। प्यार से विदाई करेंगे और हमेशा दुआ करेंगे, तू जहाँ रहे, तू खुश रहे, कामयाब हो और स्वस्थ रहे। हमेशा दुआ करनी है, कभी भी मन में मैल नहीं रखना। हँसते-हँसते विदाई देना बहुत-बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हँसते-हँसते मिले थे ना, तो हँसते-हँसते विदाई देना भी ज़रूरी है। और अपने जीवन में आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और देखो कि जीवन कितना खूबसूरत है, कितना कुछ सिखा कर चला गया। और अपने जो अधूरे सपने हैं, उन्हें पूरा करो, किसी के साथ गलत मत करो। और उस व्यक्ति को अब पलट कर नहीं देखना, कभी भी नहीं। और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखो, हमेशा उसके लिए प्रे करो। कितना अच्छा तो लेसन था, कार्मिक लेसन था, खत्म हो गया, अभी और बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है? अब रो-रो कर, परेशान कर कर, उसको मैसेज कर कर, उसको तंग कर कर, उस पे इल्ज़ाम धर कर कोई फ़ायदा नहीं है।
कोई फ़ायदा नहीं है। इस जन्म में आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया होगा, लेकिन किसी जन्म का कुछ बाकी था, जो आपका सब कुछ लूट कर ले गया सामने वाला, ठीक है? और उसका कोई हिसाब था जो वो आपको देकर चला गया। तो दोनों का हिसाब बराबर। अब क्या बोलेंगे? खुश रहो। कर्म जो किया था, उसका जो भी कार्मिक बैलेंस था, वो बैलेंस अब पूरा हो गया। अब आगे बढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए आध्यात्मिक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।